आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है मनुष्य में पाए जाने वाली कंकाली संधियों के बारे में लिखिए। किन्हीं दो संधियों के नाम और उदाहरण लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो मनुष्य में क्या पाए जाते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने पर क्या हो जाती है? जो अस्थियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। क्या होता है? दो या दो से अधिक जो अस्थि रहती है, उन अस्थियों के मिलने का जो स्थान रहता है, अस्थियों के मिलने का जो स्थान रहता है, यानी कि जहां पर जो अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं उसको? जॉइंट या संधि कहा जाता है। संधि से जुड़ी जो अस्थियां रहती है, क्या होता है? संधि से जुड़ी जो अस्थियां रहती है वह मांसपेशियों और कंडरा की सहायता से गति करती है, यानी कि मसल्स और टेंडोल उसकी सहायता से क्या करती है? गति करती है। ठीक है। और संधियां क्या होती है? मनुष्य में पाए जाने वाली तीन प्रकार की संधि होती है। एक होती है पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। दूसरी होती है अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। तीसरी होती है अचल संधि। तीसरी क्या है? अचल संधि। ठीक है। तो जो पूर्ण संधि होती है, जो पूर्ण संधि होती है उसमें क्या होती है? जो अस्थियां रहती है वह क्या करती है? स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है। ठीक है। और अस्थियों के जो सिरे रहते हैं वह उपास्थि से ढके होते हैं। कौन सी उपास्थि से? तो वह हाई लाइन उपास्थि से ढके होते हैं। ठीक है। तथा संधि युक्त दो अस्थियों के मध्य क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट एवं साइनोवियल गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर भरा रहता है साइनोवियल द्रव। ठीक है। उसके अंदर क्या भरा रहता है? साइनोवियल द्रव, जो क्या करता है कि जो दो अस्थियां रहती है उनमें घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण कोई टूट फूट ना हो, उसके लिए क्या होता है? ये जो द्रव्य रहता है वह उनकी सहायता करता है। और जो पूर्ण संधि रहती है वह होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं जो अपूर्ण संधि की। तो अपूर्ण संधि ऐसी संधि या अस्थियों को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि ना तो साइनोवियल गुहा होती है और ना ही उसमें साइनोवियल द्रव्य रहता है। मतलब कि यह जो अस्थियां रहती है इनमें जो गति होती है वह बहुत ही कम होती है। जो गति होती है वह बहुत ही कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कशेरुकाओं के जो बीच की जो संधि रहती है, काय के बीच की जो कशेरुकाओं के बीच की जो संधि रहती है, बीच की संधि या जॉइंट, उसमें अपूर्ण संधि पाई जाती है, यानी कि इम्परफेक्ट जॉइंट। अब है अचल संधि। क्या है अचल संधि? क्या होती है? इस प्रकार की जो संधियां रहती है वह एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी रहती है। क्या होता है? एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी रहती है। इनमें गति बिल्कुल नहीं होती है। जो गति होती है वह नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कपाल की अस्थियां रहती है, क्या होती है? तो उन कपाल की अस्थियों के बीच जो सीवन पाई जाती है वह, यानी कि जो जबड़ों के बीच में जो दांत पाए जाते हैं, उन दांतों के बीच में भी क्या पाई जाती है? इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। ठीक है। तो मैं आपको उसके जो पूर्ण संधि है उसके बारे में बताती हूँ। इसमें पाई जाती है कंदुक खलिका, कंदुक खलिका यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खलिका संधि। जो कंदुक खलिका संधि होती है वह एक दूसरे में एक बॉल के समान होती है, एक सॉकेट के समान होती है, यानी कि कंदुक के समान होती है, एक खलिका के समान होती है। इसका जो उदाहरण है वह है यूमरस एवं जो अंश मेखला होती है, अंश मेखला की जो ग्लीनाइड गुहा होती है, अंश मेखला की जो ग्लीनॉइड जो गुहा होती है वह इसका उदाहरण है। दूसरा है जो खूंटीदार संधि होती है, यानी कि जो पिवोइड जॉइंट होता है, एक वह क्या होता है? एक
गड्ढे के समान होता है और एक होता है नुकीले भाग के समान। ठीक है, वह क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं खूंटीदार संधि। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जो एटलस और खोपड़ी की जो अस्थि रहती है। एटलस और खोपड़ी की जो अस्थि रहती है वह इसका उदाहरण है। ठीक है, और अब पाई जाती है कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट। कब्जा संधि, तो जो कब्जा संधि है उसका उदाहरण है घुटने तथा जो कुहनी की संधि रहती है। घुटने व जो कुहनी की संधि रहती है, कुहनी की संधि, यानी कि इसमें क्या रहता है कि एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित सीमा तक क्या करती है? गति करती है। अन्य है सैडल संधि। सैडल संधि, सैडल संधि में क्या होता है कि यह कंदुक खलिका के समान ही होती है, परंतु यह जैसे कंदुक खलिका अंदर की तरफ ठीक से नहीं घूमता है, उसमें ऐसा भी होता है। जैसे कि अंगूठे का मेटाकार्पल तथा कार्पल के बीच की संधि। अंगूठे का जो मेटाकार्पल होता है, मेटाकार्पल तथा जो कार्पल होता है उनके बीच की संधि, कार्पल के बीच की संधि। अन्य है फिसलन संधि यानी कि जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। फिसलन संधि, फिसलन संधि, इसमें क्या होता है कि इस संधि पर जो अस्थियां रहती है वह एक दूसरे से निश्चित दिशा में, सीमित दिशा में क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। जैसे कि जो रेडियस अल्ना या रेडियो अल्ना एवं जो कार्पल के मध्य, किसके मध्य? कार्पल के मध्य। ठीक है, तो यह हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।